ગુડ મોર્નિંગ. આજે આપણે હિન્દી વિષયમાં નવું કાવ્ય લઈશું. 20 નંબરનું કાવ્ય धरती की शान, जिसके लेखक हैं भरत व्यास. पंडित भरत व्यास. बहुत ही सुंदर काव्य है, बहुत ही सुंदर गीत है. मनुष्य का महत्व बताया गया है, धरती की शान को बढ़ाने की सलाह दी गई है. तो देखते हैं 20 नंबर का काव्य धरती की शान. शान यानी सुंदरता. शानदार, शानदार. विद्यार्थी मित्रों, हम सब धरती के पुत्र हैं. इस हिसाब से हम भारत की संतान हैं, अपने देश के सपूत हैं, और इसी धरती की शान को बचाए रखना हमारा काम है, हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है. प्रस्तुत गीत सन 1958 में आई एक हिंदी फिल्म है गांव गोरी. कौन सा फिल्म? गांव गोरी से लिया गया है ये काव्य. यह गीत मनुष्य की महत्ता को देखते हुए मनुष्य को सबसे बुद्धिमान माना गया है. मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम के बल पर जल, थल और नभ में तमाम उपलब्धियां अर्जित की हैं, दी हैं. मनुष्य ने अपनी शक्ति से प्रकृति को बहुत ही सीमा तक अपने अनुकूल ढलने में सफल हुआ है. कवि बताते हैं कि मनुष्य की शक्ति के सामने कोई भी कार्य असंभव नहीं है. मनुष्य जो चाहे वह प्राप्त कर सकता है. यानी मनुष्य ही धरती की शान है. यही भाव काव्य लेकर आता है. यह हमारी महानता का प्रमाण है. धरती की शान तू, भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे. मनुष्य तू बड़ा महान है, मनुष्य तू बड़ा महान है. तू जो चाहे पर्वत को, पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे. अमर तेरे प्राण, मिला तुझको वरदान है, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे. मनुष्य तू बड़ा महान है. नैनों में ज्वाल, तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है रे. पृथ्वी के लाल तेरा है गिरिसा बाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है रे. निज को तू जान, जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे. मनुष्य तू बड़ा महान है. धरती सा धीर तू है, अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले रे. पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले रे. गुरु समतिमान, पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे. मनुष्य तू बड़ा महान है, मनुष्य तू बड़ा महान है. कितना गौरव होता है हमें जब मनुष्य को महान माना जाता है.
कवि भरत व्यास जी ने भी मनुष्य को बड़ा महान माना है कि मनुष्य धरती की शान, आन बान और शान है, क्योंकि धरती पर जो चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं उसी से मनुष्य ने इतने बड़े बड़े काम किया है, असंभव को भी संभव बनाया है, इसीलिए मनुष्य महान है। तो मनुष्य कैसे महान है ये देखते हैं। जैसे कवि ने हमारी शक्तियों की पहचान करवाई है, हमें परिचित करवाया है, हमारे अंदर जो शक्तियाँ हैं, बुद्धि हैं, उनसे हम कितने आगे बढ़ सकते हैं। हम कमज़ोर नहीं हैं, हम कायर नहीं हैं, हम बहादुर हैं। अपने हाथों से, अपने दिल और दिमाग से कठिन काम भी सरल बना सकते हैं। कवि हमारी इन शक्तियों से इस काव्य के जरिए परिचय करवाते हैं। धरती की शान तो भारत की संतान, किसकी संतान है हम? भारत की संतान है और धरती की शान है। तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है। ऐसी परिस्थितियाँ जो तूफान के समान होती है, ये परिस्थितियों से भी लड़ सकता है मनुष्य। इसीलिए ये समस्याएं, ये हमारी मुट्ठी में जो बंद है तूफान, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। हमारी शक्तियों से तूफान को भी पीछे कर सकते हैं। इसीलिए मनुष्य को महान बताया है। महान का विरोधी शब्द है लघु। शक्ति का विरोधी शब्द है अशक्ति। बड़ा का विरोधी शब्द है छोटा। जितने व्याकरण के शब्द हमें मिलेंगे उतने लिखते जाएंगे। आपको भी अपने नोटबुक में लिखते जाना है और ये समझते जाना है कि कवि भरत व्यास जी ने हमें कैसी शक्तियों से परिचित करवाया है। तो धरती की शान तो भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। कवि कहते हैं कि धरती का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है मनुष्य। वे कहते हैं कि भारत माता की हम संतान हैं, हम धरती का गौरव है। शान यानी गौरव, और तूफानों को भी अपनी मुट्ठी में बंद करने की शक्ति रखता है मनुष्य। इसीलिए हे मनुष्य, तू बड़ा महान है। अब आगे की पंक्तियों में कवि हमें क्या समझाते हैं, देखिए। मनुष्य को कहा जा रहा है कि तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे। कितनी शक्ति है मनुष्य के, पहाड़ को भी तोड़ सकता है। हमारे अंदर कितनी शक्तियाँ पड़ी हैं, इन शक्तियों का परिचय हमें इन पंक्तियों में मिलेगा कि मनुष्य चाहे तो वे पर्वत जैसी, पहाड़ जैसी बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ सकते हैं और रास्ता बना सकता है। फिर तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे। क्या शक्ति है मनुष्य में? नदियों के प्रवाह को भी वे बदल सकता है। तू जो चाहे मिट्टी से अमृत निचोड़ दे। माटी से अमृत निकालने वाला कौन है? मनुष्य है। और तू जो चाहे तो धरती से अंबर को भी जोड़ सकता है। इतनी ताकत, इतनी हिम्मत, इतनी शक्तियां मनुष्य में पड़ी हुई हैं। अमर तेरे प्राण, मिला तुझको वरदान। वरदान का विरोधी शब्द है अभिशाप। अभिशाप तो मनुष्य क्या कर सकता है कि प्राणों में अमर रहने का भी वरदान मिला हुआ है कि वे अमर रह सके। अमर यानी जो मर न सके,
जो मर न सके, जो मर न सके, उसे क्या कहते हैं? अमर। तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। भगवान किसमें है? मनुष्य की आत्मा में बसा हुआ है, इसीलिए स्वयं भगवान है ऐसा स्वयं भरत व्यास जी हमें कहते हैं, क्योंकि ऐसी शक्तियाँ पड़ी हैं मनुष्य के अंदर कि बड़े बड़े कठोर काम को भी वे आसान बना सकता है। अब क्या कर सकता है? नयनों में ज्वाल, नयनों में, नयन यानी आँख, नयन यानी आँख, नयनों में ज्वाल, तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है रे। इन दो पंक्तियों के पहले समझे। मनुष्य की आंखें लाल होती है, मतलब लाल का मतलब है क्रोध होता है, ज्वाला होती है, जुस्सा होता है। उनके नेत्र अग्नि की तरह ज्वाला पैदा करने वाली आंखें होती हैं, उनके नेत्र अग्नि पैदा करने वाले होते हैं। उसकी गति में भूकंप है, मतलब वे चलता है तो भूकंप भी आ सकता है। इतनी बड़ी शक्ति मनुष्य में रही हुई है। उसकी छाती में महाकाल छिपा है। हे मनुष्य, तू इतना शक्तिशाली है कि तेरी आंखें क्रोध से लाल हैं, तेरी गति में गति से भूकंप आता है और तेरी छाती में महाकाल छिपा हुआ है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल। हे मनुष्य, तेरा मस्तक हिमालय की तरह ऊंचा है। क्या है? मस्तक हिमालय की तरह ऊंचा है। भाल यानी मस्तक। भाल यानी मस्तक। मस्तक कैसा है? मनुष्य का हिमालय की तरह ऊंचा, अड़ीग। तेरी भ्रुकुटी, भ्रुकुटी यानी नैन, भ्रुकुटी में शिव के तांडव नृत्य का लय है। उन पंक्ति को देखे, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। तेरी भ्रुकुटी कैसी है? जैसे तांडव नृत्य है। कैसा नृत्य है? तांडव नृत्य है शिव जी का। जैसे ऐसा गुस्सा जो समग्र सृष्टि को भी नाश कर सकता है, विनाश कर सकता है। निज को तू जान, निज को तू जान, जरा शक्ति पहचान। पर्वत को तोड़ सकता है, रास्ता बना सकता है, धरती से अमृत निकाल सकता है, धरती से अंबर जोड़ सकता है, तो विनाश भी कर सकता है। इतनी शक्ति है मनुष्य के अंदर। मनुष्य की आंखों में इतना क्रोध है, उनकी गति में भूचाल है, उनकी छाती में महाकाल छिपा है। वे विनाश कर सकता है, जैसा चाहे तांडव मचा सकता है अपनी शक्ति से। निजगो तू पहचान। इसीलिए कवि भरत व्यास कहते हैं कि आपके अंदर जो शक्ति है उसको पहचान, उनसे परिचित हो। मनुष्य से कहा जा रहा है कि विनाश करने की भी शक्ति है। हे मनुष्य, तू अपनी शक्ति को पहचान। तेरी वाणी में युग का आह्वान है। नया युग तेरी वाणी में है। तेरी वाणी से नए युग का निर्माण हो सकता है। अब कौन सी शक्ति है ये भी देखिए आगे। धरती सा धीर, धरती सा धीर, धीर यानी धैर्य। धीर यानी धैर्य, धीरज।
धरती की तरह हमें, मतलब ये कुदरती जो तत्व है उससे हमें कुछ सीखना है। जैसे धरती माता हम सबके बोझ को उठा रही हैं, इसीलिए वे सहनशीलता की मूर्ति के समान है, सहनशीलता की मूर्ति हैं। वे बड़ी, उसके अंदर बड़ा धीरज है, इसीलिए वे हमको सहन कर रही हैं, हमारे भार उठा रही हैं। उनकी तरह, धरती की तरह, धरती में कौन सा गुण है? धीरज का गुण है। तो धरती की तरह हमें भी धैर्य रखना है। फिर अग्नि सा वीर, अग्नि क्या है? अग्नि में कौन सा गुण है? वीरता का गुण है। तो हमें भी अग्नि की तरह वीर बनना है। इसीलिए हम धरती की तरह धीर हैं, धैर्यवान हैं, हम अग्नि की तरह वीर हैं। इसीलिए तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। काल, विनाश, विनाशक समय, क्या कर सकता है मनुष्य? मनुष्य धरती जैसा धीर है, अग्नि जैसा वीर है, और आने वाले विनाशक समय को भी रोक सकता है, किसी भी समय को रोक सकता है। का अग्नि की तरह वे जला सकता है। क्या कर सकता है? अग्नि की तरह, उसके अंदर वीरता है, तो वे अग्नि की तरह काल को जला सकता है। तो काल को और पापों को भी आगे बढ़ने नहीं दे सकता। पापों का प्रलय होके पशुता का शेष झुके। जो पापी हैं, जो पाप कर रहे हैं और जो पाप हैं, वे मनुष्य की शक्तियों से विनाश उनका हो सकता है, हम चाहे तो। पशुता जैसे व्यवहार करने वाले मनुष्य भी, उनको भी तू जला सकता है, नष्ट कर सकता है। हे मनुष्य, तू पशुता आज अपना सिर उठा रही है, मतलब आज ऐसे वर्तन व्यवहार दिख रहे हैं मनुष्य के अंदर जैसे पशुता है, मतलब ये पशु हैं। तो मनुष्य में जो पशुता आ गई है, उनको भी वे अपने अग्नि से, अपने अंदर जो ज्वाला है उनसे वे उन ऐसे मनुष्यों को भी और उनके पापों को भी नष्ट कर सकता है। तू जो चाहे अगर हिम्मत से काम ले। भरतव्यास जी हमें कहते हैं कि हे मनुष्य, तू जो चाहे कर सकता है, पर इसमें आपको हिम्मत रखनी होगी। हे मनुष्य, तू हिम्मत से पराजित कर सकता है ऐसी चीज़ों को, ऐसी बातों को, ऐसे पशुता जैसे लोगों को, पशु जैसे लोगों को, जिसके अंदर, मनुष्यों के अंदर पशुता दिखती है, उन व्यक्तियों के अंदर जो पाप हैं, उन पापों को भी तू नष्ट कर सकता है अपनी शक्ति से। क्योंकि मनुष्य कैसा है? गुरु सा मतिमान है। मतिमान यानी बुद्धिशाली। गुरु का विरोधी नहीं आएगा, पर लिंग परिवर्तन जैसे एक शब्द है। कल गुरु का तो हो गया था, गुरु आई। अब आज हम क्या करेंगे? शिष्य। शिष्य का लिंग लिंग परिवर्तन। शिष्य का लिंग परिवर्तन शिष्य। तो गुरु की तरह बुद्धिमान है, पवन की तरह गतिमान है। आपके अंदर बहुत बड़ी शक्ति है, पवन की तरह गत शक्ति है, पवन सी शक्ति है। गुरु की तरह बुद्धिशाली है मनुष्य अपनी बुद्धि से और कठोर परिश्रम से, जल थल और बल से नभ में उपलब्धियां प्राप्त कर सकता है, कुछ भी पा सकता है। उपलब्धियां यानी आविष्कार। उपलब्धियां
शक्तियाँ, आविष्कार, मनुष्य इतना शक्तिशाली है, इतना बुद्धिशाली है, इतना कठोर परिश्रमी है, जिसके कारण वे जल, थल और नभ को भी प्राप्त कर सकता है। वे जो चाहे अपने कार्यों से, अपनी वाणी से, अपनी शक्तियों से, अपनी बुद्धि से कोई भी उपलब्धियां प्राप्त कर सकता है, कुछ भी पा सकता है, असंभव चीज़ों को भी पा सकता है। इतनी शक्ति है मनुष्य के अंदर। मनुष्य की शक्ति से अपने सामने कोई भी कार्य असंभव नहीं है। तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है। उड़ान यानी उड़ना, दूर दूर तक जाना, ये ऐसी शक्तियाँ मनुष्य के अंदर ही हैं, कोई पशुओं में नहीं है, पक्षियों में नहीं है। इसीलिए मनुष्य को शक्तिशाली, बुद्धिशाली, क्रोधी, पवन की तरह गतिमान, आग की तरह ज्वालाएं, वीरता, इतने गुण हैं, इतनी शक्तियाँ हैं कि वे कुछ भी कर सकता है। असंभव बात को भी संभव बना सकता है, असंभव काम को भी संभव कर सकता है और कुछ भी प्राप्त कर सकता है। इतनी शक्तियाँ मनुष्य के अंदर भरी हैं। कवि भरत व्यास जी ने हमें अपनी शक्तियों से ही परिचित करवाया है और यह कहा गया है कि आप भी इतने शक्तिशाली हैं। मनुष्य होने का हमारे अंदर गौरव होना चाहिए, क्योंकि हम धरती की शान है, धरती माता की हम संतान हैं। अपनी मुट्ठी में सभी साहसों को पकड़ कर रखना है और तूफानों का सामना करना है। तभी हम अपनी शक्तियों से, अपनी निडरता से, अपनी महानता से, अपनी हिम्मत से, चतुराई से, अपने प्रयत्नों से अपने लक्ष्य को, कठिन से कठिन कार्य को भी पा सकते हैं, कर सकते हैं। हम उनसे पीछे नहीं हट सकते, हम निराश नहीं हो सकते, क्योंकि हम निराशा का शिकार बन जाते हैं तो अशक्त हो जाते हैं। इसका अनुभव हमें नहीं करना है, हमें असंभव को भी संभव करके दिखाना है। मति यानी बुद्धि, एक शब्द और है मति। मति यानी बुद्धि। प्रलय यानी विनाश। विनाश। फिर से एक बार देख जाते हैं हम कि कवि हमें क्या कहना चाहते हैं पूरे काव्य में। कवि कहते हैं कि मनुष्य धरती का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, वे भारत माता की संतान है, धरती का गौरव है, अपनी शक्तियों को मुट्ठी में बंद करने की, तूफानों को बंद करने की शक्ति है, इसीलिए हमें बड़ा महान माना है। कवि ने हमारी शक्तियों को परिचय देते हुए बताया कि हम पर्वतों को भी फोड़ सकते हैं, नदी को प्रवाह को भी बदल सकते हैं और मिट्टी से अमृत निचोड़ कर ला सकते हैं, धरती के आकाश को जोड़ सकते हैं। तेरे और हमारे हम अपने प्राणों को भी अमरता का वरदान पा सकते हैं, क्योंकि हमारी आत्मा में स्वयं भगवान है। मनुष्य पृथ्वी का लाल है, अद्वैत शक्तियाँ हैं, क्रोध से नेत्र उनके ज्वाला के समान बन सकते हैं, गति में भूकंप लाने की शक्ति है, उनकी छाती में महाकाल छिपा है। हे मनुष्य, तेरा मस्तक हिमालय की तरह ऊंचा है, तेरी भ्रुकुटी में शिव के तांडव का लय है, विनाश करने की शक्ति है। हे मनुष्य, तू अपनी शक्ति को पहचान, तुझ में छिपी अपार शक्तियों को जान, तेरी वाणी में युग का निर्माण है। हे मनुष्य, तू धरती की तरह धीर है, अग्नि की तरह वीर है, काल को भी रोक सकता है। अग्नि की ज्वाला
अग्नि की तरह जला देने की शक्ति है, तो काल को और पापों को आगे बढ़ने से रोक सकता है। हे मनुष्य, आज जो मनुष्य पशुता का सिर उठा रहे हैं, ये उसे तो हिम्मत से पराजित कर सकता है। हे मनुष्य, तुझ में बृहस्पति जैसा उच्च कोटि की बुद्धि है। बृहस्पति गुरु, बृहस्पति એટલે बृहस्पति गुरु। तो तू बृहस्पति जैसे उच्च कोटि की बुद्धि तुझ में है और पवन जैसा गतिमान है, तो इसलिए आकाश से भी ऊंची उड़ान कर सकता है। इस तरह काव्यों में मनुष्यों में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है। मनुष्य में अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम के बल से जल, थल और नभ में उपलब्धियां प्राप्त कर सकता है। मनुष्य की शक्ति के सामने कोई भी कार्य असंभव नहीं है। इसलिए मनुष्य ही धरती की आन बान और शान है। काव्य यहाँ पूर्ण होता है और आपको काव्य की समझूती लिखनी है और साथ साथ हिंदी में लिखना है समझूती, और साथ साथ स्वाध्याय का भी कार्य पूर्ण करना है। नमस्कार।